पता ना चली जी 4 दिन। अब ये तो लग रही है वो कलश यात्रा निकली थी और 4 दिन है गए। सुख के दिना पता नहीं चलता और दुख के दिना छोड़ो, दुख के तो घंटे ही देखो तुम। एक बेर बचपन में एक दाढ़ में दर्द नहीं, कान में दर्द हो भयो रात में, और अम्मा कहे हमारी के सवेरो तो है जानते मेरे की सवेरो तो जिन कब होगो। जिस दिन दर्द होता है वो रात कितनी लंबी हो जाती है। अरे तुम्हारी तो भय हो कबो न कबो तो सबको अनुभव होगा। दर्द हो जाए तो रात कितनी लंबी हो जाती है? और सुख की हो तो गहरी नींद आ जाए तो मुझे लगता है कि हवा पलक झपके और सवेरो है। तो जनक जी का बहुत लगाव है सीता जी से, और जनक जी का क्या, इस देश में हर बाप का अपनी बेटी से लगाव तो होता ही है। हर बाप का अपनी बिटिया, वैसे जब जन्म लेती है तब तो ज्यादा लगाव नहीं होता। बाखन तुझे लगते है कि अब करने पड़ेंगे 15-20 लाख तैयार है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है और वो खेलती है, कूदती है, सेवा करती है, अपने पापा और मम्मी की मित्र बन जाती है, कलेजे में उसकी जगह बनती चली जाती है। और इतनी जगह बना लेती है कि फिर जैसे पूरे घर को, अपने को पूरे घर को सपेर लेती हो। और पता है मम्मी पापा की भीतर की फीलिंग्स जैसे बेटी समझ पाती है वैसे शायद कोई और नहीं समझ पाता। जैसे बच्ची अपने मम्मी पापा की भीतर के दिल की बात समझ पाती है वैसे कोई दूसरा नहीं समझ पाता है। और अपने मम्मी पापा की जितनी चिंता बेटी करती है उतना और कोई नहीं कर पाता। मां की तो इतनी सहेली बन जाती है बिटिया, है सुख दुख बांटती है, सब काम सपेट। बहुत सी बच्चियां तो इतनी योग्य होती हैं कि पूरे घर का लेखा जोखा ही अपने हाथ में ले लेती हैं। और बाप को जितना विश्वास बेटी पर होता है पैसा के लेन देन में, उतना बेटे पे भी नहीं होता। बिटिया को देता है कि ले रख दियो, मैं मांगू तब दे दियो। छोरा को नहीं देता कि पता होना है छोरा तो ले जाए टेंशू पड़ा साफ नहीं कर। छोरी एक एक हिसाब करके रखेगी है। पता है बाप पे कोई कष्ट आ जाए, बाप पे कोई टेंशन आ जाए तो बच्ची इधर उधर घूमती रहेगी, डोलती रहेगी, कोशिश करती है कि मेरे पापा को मूड ठीक है जाए। बेटा मांगेगा तो गाड़ी मांगेगा, है बंदूक मांगेगा, जाने क्या क्या मांगेगा। बेटी कुछ मांगती नहीं है, वो तो ये कहती है कि पापा बस अपने साथ कहीं घुमा के ले आओ, या मेरे साथ बैठ लो, मेरे साथ खेल लो, मेरे साथ दो बात कर लो। बेटी गाड़ी घोड़ा नहीं मांगती। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि आज तक कऊ लड़का ने जे नहीं पूछी मोते महाराज मेरे बाप को ये परेशानी है, कोई दुख है दूर करो। लेकिन बेटियां हमेशा मुझसे ये पूछती हैं मेरे माँ बाप को फलाना कष्ट है बाबा, कोई उपाय है? तुम कहो तो मैं व्रत रख लूं, तुम कहो तो मैं पूजा करूं, पर मेरे पापा का कष्ट दूर हो जाए। बेटा कहता है कभी, बेटों को तो अपने से फुर्सत नहीं है, अपने धंधों से, अपनी लोफड़ाई से फुर्सत नहीं है। लेकिन बेटी है ना,
आखिरकार तो विदाई होनी ही थी सीता जी की। दशरथ जी ने बुलावा भेजा और जनक जी को कई दिन हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब कहना ठीक नहीं है। तब उन्होंने आदेश दे दिया कि अब डोली सजाई जाए। तो सीता जी की सखियों ने सीता जी की डोली सजाई है और सीता जी को सजाया है, लेकिन आज रो रो करके सजा रही हैं। और सीता जी ने अपनी सारी सखियों से कहा कि बहन, हम तुम संग खेली संग रही। इन बच्चियों की आपस में बड़ी दोस्ती होती है, आपस में बड़ा मेल मिलाप रहता है, लेकिन इतनी पराधीन हो जाती हैं। फिर सीता जी कहती हैं अपनी सखियों से कि बहनाओ, मुंह पे कोई गलती बनी हो तो क्षमा करिए। अब कोई तुम्हें बुलावेगो तो तुम आओगी, हमें बुलावेगो तो हम आएंगी। अपने आप तो अब हमारा मिलनो जुलनो होगा नहीं, क्योंकि बुलाना करना भी भैया भाभी के हाथ, माँ बाप के हाथ हो जाता है। सखियों को समझाती हैं सीता जी। उसके बाद माँ से मिलती हैं। माँ ने कहा, बेटा, सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरेहु। बेटा, मेरे दूध की लाज रखना, मेरी इज्जत को बरकरार कायम रखना। तब सीता जी ने कहा, मां, यदि मैं तेरी बेटी हूं तो मेरी अर्थी तो आ सकती है, पर कभी मेरी शिकायत लौट करके वापस नहीं आएगी। मां, तू चिंता मत करना, मैं तेरी इज्जत को हमेशा बरकरार रखूंगी। और अपनी बात चिंता नहीं करती सीता जी। क्या कहती हैं? मां, पिताजी का ख्याल रखना। अब तक तो पूरी सेवा पिताजी की मैं करती थी, लेकिन अब तो मैं चली जाऊंगी ना, पिताजी को कौन संभालेगा? तुम पिताजी का ख्याल रखना। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां, चिंता मत करना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। भैया, उधर एक कोने में जनक जी महाराज अपने आंसुओं को पहुंच रहे थे। सीता जी गई हैं और अपने पिता के गले से लिपट करके रो पड़ी हैं। पिताजी, आपकी गोदों में खेली पली बड़ी हुई, और आप ही रोओगे तो और लोग कैसे धीरज धरेंगे? आप लोग रो ना। जनक जी रो पड़े बहुत। भैया, ये बिटिया होती है ना, ये 3 चीज संग लेकर के आती हैं: लक्ष्मी, खुशियां और शक्ति। किसी बेटी की शादी हो, उसके बाप को देखना 2 महीना पहले से दौड़ा दौड़ा फिरेगा। न नहाने की चिंता, न खाने की चिंता, भूखा प्यासा नंगे पांव। और कोई ये कहता है कि भाई आ जाने का, आराम कर ले। बोले अब आराम कहाँ है, अब तो 20 दिन रह गए हैं बस। बहुत भागे भागे दौड़ लगे। जन कहां से ताकत आ जाती है, कहां से जान आ जाती है, भागा भागा फिरता है। लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है ना, फिर वही बाप ऐसे गिरता है चारपाई पे एक कोने में जाकर के। फिर बातें कोई कहे कि टेंट बारो आयो हिसाब करवे के ले, तो हाथ जोड़ के कहता है, भैया 2-4 दिन होते कोई बात मत करो, अब मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि शक्ति को संग लेके चली गई। जब तक बेटी घर में रहती कितनी खुशियां रहती हैं,
और जैसे वो विदा भई, नातेदार भी एक एक करके किनारा करने लगते, बोले अब मन नहीं लग रहा। वही आंगन खाने को दौड़ता है, वही घर खाने को दौड़ता है, वही गलियां खाने को दौड़ती हैं। और बेटी इतना प्यार देती है परिवार को कि जब वो विदा होती है ना, तो केवल मां नहीं रोती, केवल बाप नहीं रोता, पूरा कुनबा रोता है, पूरा गांव रोता है, पूरा गांव का गांव। अपनी सेवा से सबका दिल जीत लेती है ना, पूरा गांव रोता है। और पता है, सब लोग उसकी सेवाओं को याद करते हैं। और जब डोली में बिठाते हैं ना, तो उस दिन तो वह भी रो जाता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कथा के बीच में बात न करें। और अपनी अपनी जगह सीधे बैठे। जब विदा होती है तो एक ऐसा आदमी भी रोता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी कि यह भी रोएगा। कौन? उसका खास भाई माजाया, जो दिन और रात लड़ता रहता था। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना बहन भैया, नेक नेक बात पे, नेक नेक बात पे लड़ते हैं। और जो ये कहता है ना कि तू जन कब यहाँ मरेगी, कब कंटी कटेगी, कब तक यहाँ को हमारा घर परेशान करके रखे, जो लड़ता था ना। और जब वो कंधे पे डाल करके, और जब वो डोली में गाड़ी में बिठाता है और वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है और रोने लगती है, उस भैया के भी आंसू निकल आते हैं जो कभी बनती नहीं थी जिससे। उससे कोई पूछे कि तू क्यों रोया रे, तू क्यों रोया, तू तो लड़ता रहता था, तुझे रोने की क्या जरूरत पड़ी? तब वो कहता है, लड़ता तो मैं था, लेकिन ये तो हमेशा मुझे मनाती थी, मुझे खुश करती थी, और मैं लड़ भले ही लेता था लेकिन मुझे बिना खिलाई रोटी नहीं खाती थी। और हमेशा मैं बड़ा बन के रहा और आकर के मुझसे पहले से सॉरी बोलती थी, मुझसे क्षमा मांग लेती थी, मेरी बड़ी बहन थी, और मैं हमेशा लड़ता। ऐसा भाई भी रोता है। कौन सा भाई? जो दिन और रात लड़ा करता था। ऐसे प्रेम की मूर्ति है ये बेटियां भारत की, ऐसे भाव की मूर्ति। जनक जी से लिपट करके रोई हैं, सखियों से लिपट करके रोई, मां से लिपट करके रोई। और डोली जब चलने लगी ना, पता है इन सबको सीता जी ने समझाया कि मां, मुझे तेरा बहुत प्यार मिला, मुझे भाइयों का बहुत प्यार मिला। और कहने लगी, मां मेरी ज्यादा याद मत करना, नहीं तो मेरा वहां मन नहीं लगेगा और मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैं चिड़िया पता है, बेटी जब विदा होती है ना, तो उधर जाके सबसे पहले मम्मी से फोन करेगी, पापा से फोन करेगी कि मम्मी रोना नहीं, पापा रोना नहीं, घर बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबको धैर्य बनाएगी। और हर दिन सुबह शाम फोन करेगी। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
लागे ना जियरा। पराया धन होती है। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लालन की। चिड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी सी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी वत की कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा वंदन की। मैं गुड़िया तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बाबुल माँ को धीर बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ।
कसम तुम्हें कसम तुम्हें कसम तुम्हें इन असुवन की मैं चिड़िया अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली याद ना सताए तेरे याद ना सताए तेरे याद ना सताए तेरे आंगन की मैं चिड़िया मेरी माँ मेरी माँ लागे ना ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा पता है बेटी जब कभी किसी गलत घर में चली जाती है ना, बहुत सी बातों को पापा से कहती नहीं है, पापा गुस्सा होंगे, झेलती रहती है, मम्मी को भी नहीं बताएगी। जब मम्मी को कहीं इधर उधर से पता लगता है ना, तो मम्मी पूछेगी बेटा मैंने ऐसे सुना था। नहीं मम्मी वो तो वैसे ही कोई कह रहा होगा, मैं तो बहुत अच्छी जगह हूँ। छुपाती रहती है, पापा लड़ेंगे, भैया लड़ेगा। लड़ाई को कभी चाहती नहीं है ना, लेकिन जब वो झिकते झिकते पेट भर जाता है और कभी कभी पापा से आके लिपट के रो जाती है, तब बाप समझ जाता है कि मेरी बेटी जिस घर में गई है उसमें खुश नहीं है। डोली में बैठी बैठ करके विदा किया। जनक जी संग संग जा रहे थे, लोगों ने रोका, अरे जनक जी आप जैसे राजा विद्वान हैं और ज्ञानी भी रोओगे तो दुनिया का क्या होगा। जैसे तैसे लौटाया और आंगन में आके खड़े हुए तो रोने लगे हैं। आंगन सूना सूना लग रहा था। जनक जी ने कहा ये दुनिया वाले हो, बेटियों से अपना मन मत लगाना, क्योंकि ये तो चिड़िया हैं, इन्हें तो एक न एक दिन उड़ जाना है। ये तो धान की पौध है, उपजती कहीं और है और फलती फूलती कहीं और है, इससे मन मत लगाना। और रो पड़े हैं जनक जी महाराज। झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तारो प्यार
जाती है मुझको छोड़े अकेला, छोड़े अकेला। एक बात बताऊं, तुम बेटे से फोन पे बात करना, तुम कितने भी दुखी हो बेटा पहचान नहीं पाएगा, लेकिन बेटी रोजाना अपने माँ बाप को ससुराल में से फोन लगाएगी और थोड़ी सी भी तुम्हारी वाणी में अंतर पाया तो पहचान लेगी और कहेगी पापा तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मम्मी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई ना कोई बात है, आज तुम और दिन की तरह खुश नहीं हो। बेटा को तो काम होगा तभी फोन करेगा, लेकिन बेटी तो रोजाना सुबह शाम खबर लेकर के ही सोती है, हैं? रोजाना खबर लेके, कोई काम नहीं, भाव से प्रेम करती। छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरा प्यार। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, जाती है मुझको छोड़े अकेला, जाती है मुझको छोड़ी अकेला, जाती है मुझको ये कैसा झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा झूठा तेरा प्यार। छोड़े अकेला, जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला,
जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार। झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा झूठो तेरा प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरा प्यार। छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार। भैया ये बेटियां हैं ना, जब अपने बाप को दुखी देखती हैं कि मेरा बाप लड़का देख देख के परेशान हो गया है, तो एक ही बात कहती हैं, पापा गरीब के यहाँ ही कर देना, ज्यादा खर्चा मत उठाना, आप पे कर्जा हो जाएगा, आपकी इतनी कमाई नहीं है, आप जहां डालोगे ना मैं जी लूंगी। समझाती है अपने पापा को, अपनी मम्मी को समझाती है कि मैं तो गरीब घर में काट लूंगी, पर आप पे कर्जा हो जाएगा तो कहां से चुकाओगे आप? पापा आप ज्यादा वैसा घर मत देखना। ये मेरे देश की बेटियों की महानता है। सीता जी विदा हुई हैं, सीता जी अयोध्या में पहुंचती हैं।